मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, मक्कई गाथापति ने अपने पुत्र को सब कुछ सौंपकर दीक्षा लेने के लिए निकले, तो मक्कई गाथापति की एज क्या होगी? आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को संसार का भार कब सौंपते हो? कब सौंपते हो कि सौंपच नहीं? आपला बेटाने दुकान रो, तिजोरी रो, सगळं कामकाज करा सौंप देवता असो, जो जवाब नहीं दे रहे हैं वो सौंपते ही नहीं है, देवे का नहीं तो सगळं स्वतः संभाळे, सामायिक में तरी चावी गुच्छो खिशामच असेल, हे कहीं सो नहीं ना। मक्कई गाथापति की लगभग 55-60 की उम्र होगी, थानी कितनी है बार 50 रा ऊपर असेल सगळा, लगभग 60 रा कने 60 रा ऊपर, पर अभी तक हमने संसार का भार सौंपा है क्या? एक बार कार निर्माण करने वाले ने एक बहुत सुंदर कार बनाई। उसने सोचा कि इतनी सुंदर कार है, इसको लॉन्च करने के पहले मैं खुद चलाकर देखता हूँ। ट्रायल लेनी पड़ती है ना हर चीज़ की, कहीं अपन गेम भी खेला तो ट्रायल राउंड रहे। तो उस कार निर्माता ने भी विचार किया कि कार लॉन्च करूं, बाहर निकालूं, उसके पहले मुझे चलाकर देखनी चाहिए। तो वो अपनी न्यू ब्रांड कार में बैठे और लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले। कुछ आगे गए और उन्हें याद आया कि कुछ वस्तु मेरी घर में रह गई है। मनुष्य का स्वभाव है ना, एक काम में 2-4 काम करना। वो भी वैसे ही प्लानिंग में था कि लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, कार की ट्रायल हो जाएगी और साथ साथ में मेरा काम भी पूरा हो जाएगा। ट्रायल के लिए तो निकल गए, लेकिन काम याद आया, इसलिए वापस पीछे आने लगे। तो पीछे आने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई कार चला रहा है और पीछे आना है वापस, तो क्या करना पड़ता है? हाँ, डायरेक्ट रिवर्स गियर मारोगे तो क्या होगा? गाड़ी चलाते चलाते डायरेक्ट रिवर्स गियर लिया तो क्या होगा? पहले ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर गियर चेंज करना पड़ता है ना? गाड़ी चलाने वाला इसच करना लागे ना, मैं भी शिकेली है दीक्षारा पहला। तो पहले ब्रेक लगाना पड़ता है और फिर गियर चेंज किया जाता है। तो वो ब्रेक लगाने के लिए गए तो क्या हुआ? उन्हें पता चला कि मैंने गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं बनाया है, ऐसी गाड़ी कोई खरीदेगा क्या? फिर उन्होंने तो गाड़ी में ब्रेक बनवाया भी, गाड़ी लॉन्च भी कर दी। पर यहाँ मुझे ये उदाहरण देने का मतलब, मेरा सार एम उसके पीछे क्या होगा? आयो कि किरा ध्यान में मैं ये उदाहरण क्यों दियो है? गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ये उदाहरण में क्यों दियो? संसार रूपी गाड़ी में भी ब्रेक जरूरी है। अगर इस गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा और गाड़ी चलते ही रहेगी तो क्या होगा? कभी न कभी एक्सीडेंट तो होना ही है। इसलिए मक्कई गाथापति ने तो ब्रेक लगा दिया। 60 की 65 की एज होगी उनकी लगभग, और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सारा भार सौंप दिया और संयम ग्रहण कर लिया। मैं आप लोगों को संयम लेने का तो नहीं कह रही हूँ, मैं फक्त ब्रेक लगाना मक्कई गाथापति रो उदाहरण फक्त जेंट्स लोगों ने क्यों ऐसा नहीं है, लेडीज लोगों को भी ब्रेक की जरूरत होती है। और वह ब्रेक कैसे होता है? इशारे से कब से कह रहे हैं, लेकिन संगपति का सुनता है, हमारा नहीं सुनता है। तो वो मक्कई गाथापति ने ब्रेक लगाया, और वो ब्रेक सभी को लगाना चाहिए एक एज होने के बाद, फिर वो लेडीज हो या जेंट्स हो। एक उम्र होने के बाद आपको बहू आ जाए और आपका पुत्र, यानी जेंट्स लोगों का पुत्र योग्य उम्र वाला हो जाए और लेडीज लोगों को बहुएं आ जाए, तो अपने संसार की गाड़ी को ब्रेक लगाना चाहिए। पर होता है क्या ऐसे? खाट माथे पड़ेला रहे, उठन री भी ताकत नहीं है, पर तब तक भी तिजोरी की और दुकान की चाबियां सौंपते हैं क्या बेटे बहू को? सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं,
सका को नहीं, पर 24 आवर्स चिंतन कहाँ रहता है? संसार के अंदर रहता है। और वह संसार क्या करने वाला है? जीवात्मा को सिर्फ और सिर्फ परिभ्रमण ही कराएगा, 84 लाख योनि में सिर्फ घुमाने का ही काम करेगा। और मक्कई गाथापति, किमकम गाथापति जैसे पुरुषों के समान अपने जिंदगी में ब्रेक लाओगे तो जिंदगी क्या होगी? मोक्ष तक पहुंचेगी। भगवान हमें कितने सिग्नल देते हैं। गाड़ी चलाते वक्त रेड, ऑरेंज और ग्रीन सिग्नल होते कि नहीं होते? भगवान भी आपकी संसार की गाड़ी में सिग्नल देते हैं। सफेद बाल, कान से सुनाई नहीं देना, मुंह से बोलते नहीं आना, नाक में से लाड़ा गड़े, ये सारे सिग्नल क्या होते हैं? कि आपके जिंदगी की अब पूर्णाहुति होने वाली है, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट ब्रेक लगाओ। पर हम क्या करते हैं? दांत टूट गया, दांत कमजोर हुआ तो क्या करते हैं? तुरंत रिप्लेसमेंट। और क्या करते हैं? बत्तीसी बैठाइला, गुड़गा दुखन लग गया, चालीजे नहीं, रिप्लेस कर दिया। पर जिंदगी रिप्लेस होने वाली है क्या? बुढ़ापा तो आना है, आएगा और आके ही रहेगा। सफेद काड़ा के सुवन, सफेद के सुवन लग गया तो कहीं करी आगर संवत्सरी पर्यूषण में काही करता नहीं होणार। कित्ताय जणांनी पर्यूषण चालू होणार पहिलाच डाय करली, करी का नहीं करी? जितना भी काळा माथावाला खुर्चीवाला दिस रहा है, क्यों भला? खरं खरं बोलजो, हाँ, स्थानक में खोटो नहीं बोलनो। की क्यों नहीं डाय? अरे वो सफेद बाल छुपाने से मुंह का सौंदर्य नहीं छुपने वाला। मुंह से तो दिख ही जाता है ना आपकी उम्र क्या होने वाली है। सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, लेकिन एज आपकी और आयुष्य कभी रिप्लेस नहीं होने वाला। तो आज हमें अंतर्गत सूत्र का वांचन यह संदेश देता है कि जिंदगी में ब्रेक की आवश्यकता है। अत्यंत जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जिंदगी में ब्रेक। जैसे गाड़ी बिना ब्रेक के एक कदम आगे नहीं चल सकती, उसी प्रकार यह संसार की गाड़ी को भी ब्रेक की अत्यंत आवश्यकता है। एक उम्र के बाद कंपनी वाले भी आपको कंपनी में काम करने नहीं देते हैं क्या? बैंक में सरकारी नौकरी वाला करा हुए रिटायरमेंट, थानो 60वां बर्थडे मनाया तो थानो रिटायरमेंट रो लेटर फिक्स हुई गो। वहाँ पर भी आपको 60 के बाद एंट्री नहीं है, तो समझना चाहिए कि 60 हो गए हम, यानी सीनियर सिटीजन में आ गए। और अपने जीवन में गाड़ी को ब्रेक इम्पोर्टेंट है, वैसे ही समझना है कि संसार की गाड़ी में भी ब्रेक इम्पोर्टेंट है। और अपने ज़िंदगी को 60 के बाद टर्न करना है, यू टर्न लेना है और धर्म ध्यान की ओर लगना है। अंतर्गत सूत्र हमें यही संदेश देता है कि जिंदगी को ब्रेक लगाओ और यू टर्न लेकर धर्म ध्यान करने लगो। संयम हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन श्रमणोपासक तो बन ही सकते हैं। भगवान ने आपके लिए 12 व्रत बताए हैं, जो आपको सब कुछ रखकर भी सब कुछ त्याग करने की उसमें सिस्टम है। तो कम से कम 12 व्रतों को धारण करें, अपने जिंदगी को ब्रेक लगाए, धर्म से जोड़े। इन्हीं मंगल भाव के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की। आज स्थानक में पूरा नीला ही नीला रंग दिख रहा है। हो नीले गगन के तले नीलांबर चमके, पर्व पर्यूषण आए है पावन, संतों का संग करे। नीले वस्त्र आज चमक रहे हैं। ये साधु के गुणों का वर्णन जिसमें करते गए। वैसे काला रंग होता है साधु का, परंतु नीला रंग इसलिए कि काला रंग कोई पहनते नहीं है, किसी को काले रंग की सौगंध होती है, तो इस प्रकार से ये काला रंग नहीं पहनते इसलिए नीला। परंतु साधु का रंग काला क्यों बताया पता है आपको? साधु का रंग काला क्यों है? साधु काला है कि मार्गी सोए का तो चला काला,
काला रंग के ऊपर, काले रंग पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, काले रंग पे कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। साधु का वैराग्य का रंग ऐसा होता है, उस पे तुम्हारे संसार का कोई रंग नहीं चढ़ता है, इसलिए साधु का रंग कौन सा है? काला रंग है। अभी अभी आपने सुना कि आप कितने रंग राग के अंदर डूब जाते हो। मुझे पुराने जमाने का परिश्रम का गीत याद आ गया, संसार के पीछे क्यों पागल है दुनिया, क्यों ना छूटे तुझसे माया, देखो पर्व पर्युषण आया, देखो पर्व पर्युषण आया। पर्व पर्युषण आ गए हैं। आप पर्युषण का एक भजन देखेंगे, पेज नंबर 209 पेज नंबर। पर्व पर्युषण मनाओ, आत्मिक आनंद पाओ, शुद्ध हृदय से सबको कमाओ, पर्व पर्युषण मनाओ। हो तन मन धन से पर्व मनाओ, तन से तपस्या मन से भावना पाओ, दान से धन की माया छोड़ो, तप से आहार संज्ञा तोड़ो, अठाई करने आओ, तप पचकावो, बड़ी तपस्या की भावना भावो, पर्व पर्युषण मनाओ, आत्मिक आनंद पाओ, शुद्ध हृदय से सबको कमाओ, पर्व पर्युषण मनाओ। हो मन के मिलाए बांधो मुक्ति में जाना, अष्ट कर्म को जल्दी खपाना, अंतर्गत सूत्र भी सुनते जाना, कल्प सूत्र सुन के जीवन में लाना, कल्याणक मनाए महावीर गुण गाए, जन्म मरण के दुख को मिटाओ, पर्व पर्युषण मनाओ, आत्मिक आनंद पाओ, शुद्ध हृदय से सबको कमाओ, पर्व पर्युषण मनाओ। हो पुण्य से महावीर प्रभु का शासन है पाया, धर्म में उत्तम है जिन धर्म पाया, जीवो और जीने दो का नारा प्यारा, अहिंसा में करो जीवन सारा, आत्मिक शांति पाओ, उज्जवल बनते जाओ, महावीर प्रभु को शीश झुकाओ, पर्व पर्युषण मनाओ, आत्मिक आनंद पाओ, शुद्ध हृदय से सबको कमाओ, पर्व पर्युषण मनाओ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन।
वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिचा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार से आपको डिस्टर्ब ना हो, आप सोए हो और सोते वक्त आपकी नींद ना बिगड़े, उसके लिए आप कितना ध्यान रखते हो? नींद न बिगड़ जाए इसके लिए कितना ध्यान रखते हो? बिल्कुल शांत। एक आध बार आप नींद में हो और किसी ने आवाज़ कर दिया तो क्या होता है बताइए? गुस्सा आ जाता है ना? मेरे को तो आता है बाबा। नींद आई, अभी लगी ना लगी और किसी ने आवाज़ कर दिया, नींद टूट गई, तो फिर क्या हो जाता है? नींद वापस आना बड़ा मुश्किल है। आपने आवाज़ क्यों किया? परंतु जितनी चिंता नींद ना बिगड़े उसके लिए है, उतनी चिंता जिंदगी ना बिगड़े उसके लिए किसी को है? हमारी बहनें गैस ज़्यादा ना जले, एक सब्जी या दाल कुछ छोकना हो गया, 2 मिनट के बाद दूसरा काम गैस के ऊपर करना ही है, तो आप गैस बंद कर देते हो या चालू जलने देते हो? बंद कर देते हैं। गैस बार बार माचिस की पेटी जलानी ना पड़े, माचिस की काड़ी ना बिगड़े, इसलिए बहनों ने लाइटर रख लिए। लाइटर भी खत्म हो गया तो माचिस भी जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के जलाएंगे। इतना ध्यान तो एक माचिस की काड़ी ना बिगड़े उसके लिए भी रखा जाता है। रात को आपके घर के जिस रूम में आप बैठे नहीं हैं, सोए नहीं हैं, उस सब रूम की लाइटें पंखे चालू रख के सो जाते हो क्या? क्या करते हो? बंद कर देते हैं। और यदि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो तो बड़ा लाइट रखते हैं कि डिम लाइट रखते हैं? डिम लाइट रखते हैं। क्यों? बिल ज़्यादा ना आ जाए, इतना ध्यान, हर छोटी चीज़ों की नुकसानी ना हो जाए उसके लिए रखा जाता है। तो हमारी ज़िंदगी ना बिगड़े उसके लिए कितना ध्यान रखना चाहिए? रखते हो ना सब लोग ध्यान? जिंदगी ना बिगड़े उसके लिए कितना ध्यान रखना चाहिए? श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे जीवात्मा, इस जीव ने अनंती बार जन्म मरण कर लिए। हमारे आत्मा का कितनी बार कपड़े बदलने के काम हो गए हैं? आत्मा ने कितने कपड़े बदले? अनंती बार। एक भव में भी व्यक्ति एक जगह पे शांति से कहाँ बैठ सकता है? यहाँ भौतिक कपड़े बदलते रहते हैं, है ना? बहनें दिन में 3 बार 3 कलर की साड़ियाँ पहनती हैं। अभी नीला कलर भी कहाँ है ना? नीला कलर भी मार से मानते नहीं, एक साड़ी थोड़ी है, 2-4 साड़ियाँ है नीला कलर। दिन का अलग, दोपहर अलग, रात और अलग। इतना ज़्यादा बदलने का शौक है, इसलिए हम स्थायी रूप से जहाँ कुछ बदलाव आने का ही संभावना नहीं है, ऐसी जगह जाने का सोच सकते हैं क्या? जहाँ पे कुछ बदलना ही नहीं। एक व्यक्ति को कहा मोक्ष में जाना है क्या? उन्हें कहीं कर रोडे मोक्ष में जाए देखिए क्यों? एवढे काही कामच नाही, खावणं नाही, पिवणं नाही, सुवणं नाही, उठणं नाही, बैठणं नाही, कोई मित्र नहीं, मैत्रीण नहीं, नहीं दान करनो, नहीं पुण्य करनो, काही करा उठे जायला। मी धान की मालम, अरे प्रतिक्रमण में संवत्सरी दिन जावा ना, जरा लुगाया बोलती असे, जन्म नहीं, जरा नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दरिद्र नहीं, कर्म नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, काहीच नाही। आणि પછી उठे जायला काही करा, रिकामा बैठ नाही तेवढे जायला। बैठण वास्ते शरीरच कटे रहेगा। शरीर रहेगा क्या? नहीं रहेगा।
परंतु हमें शरीर के बिना चलता ही नहीं है, हमें भटकना ही है, शांति चाहिए ही नहीं है। किसी को भी पूछा था ना, कई चाहिए, कोई कहेगा धन चाहिए, कोई कहेगा पुत्र चाहिए, कोई कहेगा सुख चाहिए, लेकिन शांति किसी को नहीं चाहिए। और शांति चाहिए भी ना, और टेम्पररी शांति चाहिए। एक आध बार ध्यान शिविर ले लिया ना, और ध्यान में यदि बैठा दिया ना किसी को, तो कहते मार साहब इतो बोर हुयो मत भागना चाहेगा। अरे भगवान, बोर कैसे होता है? बोर नहीं होता है, लेकिन हमारे आत्मा को यानी सभी ने अपने अपनी आत्मा को ऐसा ज़्यादा बिजी कर दिया है, उसको शांति से बैठने की आदत ही नहीं लगाई है, और आत्मा बेचारा गुलाम बन गया है। आत्मा गुलाम बन गया है, और 5 इंद्रियां जो गुलाम थी वो राजा बन करके बैठ गई है। आत्मा बेचारा क्या करता है? इंद्रिया कहे वैसे घूमता है। इंद्रिया कहती है चलो आज पिक्चर देखने के लिए जाना है, आपने कहा चलिए, आत्मा बेचारी वो अंदर से दुखी भी होती है, परंतु करे तो करे क्या? ऐसे नौकरों से पाला पड़ा है कि नौकर तो बन गए हैं सेठ, और सेठ बन गए हैं नौकर। नौकर कौन है और सेठ कौन है? आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? पक्को बोलते आत्मा रो सुनो, नौकर जैसा 5 इंद्रिया रो सुनो। क्यों सुनो थे? 5 इंद्रिया के सुनते हैं। खरो तो बोले चौको कम से कम असत्य और पाप नहीं लागे। धन्यवाद है। अब पर्युषण पर्व का आज 6ठा सूर्योदय उदित हो गया है। 5 दिन अपने हाथ में से चले गए, बहुत गई थोड़ी रही। अब तो बहुत सारे दिन चले गए और बहुत थोड़े दिन रह गए। आज का दिन निकल गया तो मात्र 2 दिन रह गए। परंतु चौमासे के लिए वैसा नहीं है। चौमासे के लिए थोड़े गए बहुत रह गए। चौमासे के लिए थोड़े गए बहुत रह गए। इसलिए उठो, जागो और बोध को प्राप्त करो। उठो यानी मोह निद्रा से उठो, ऐसा तो उठना चाहिए सगा। नींद में से तो उठ गए हैं सभी, लेकिन अभी तक मोह नींद हमारी खुली नहीं है। अब मोह नींद से जागना है। जब भरत महाराज चक्रवर्ती बनने वाले थे और उस चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों के जो राजा है उन्होंने चक्रवर्ती के अधीन रहना अति आवश्यक होता है। सारे राजा भरत चक्रवर्ती के अधीन हो गए। जब अपने 98 भाई को कहा कि आपका राज, आपका माल सामान सब आपके पास रहेगा, लेकिन आप मेरी अधीनता स्वीकार करो, तब वो 98 भाई कहते हैं जब भगवान ऋषभदेव दीक्षा ली तभी उन्होंने सारा बंटवारा कर दिया था। सभी बेटों को राज्य बराबर से दे दिए थे। बड़े भाई आप कितने लोभी हो, हमारा दिया हुआ राज्य आप मांग रहे थे। वो समझते नहीं थे कि चक्रवर्ती के लिए सभी राजा उनके अधीन रहना आवश्यक है। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनको ऐसा लगा कि अभी पिताजी को जाकर के कहेंगे कि आपने तो हमें बराबर से राज्य का बंटवारा करके दिया था, लेकिन हमारा भाई, बड़ा भाई इतना लोभी है कि वह राज्य मांग रहा है, जा कर के कहे उनको। तब ऋषभदेव भगवान के पास में जाते गए। ऋषभदेव भगवान ने क्या कहा? रुको रुको, मैं भरत को कहता हूँ आपका राज्य वापस दे दे। ऐसा कहा क्या? ऋषभदेव भगवान ने कहा, सुयगड़ाम सूत्र के दूसरे अध्याय में कहा है संबुज्य। ऋषभदेव भगवान कहते हैं संबुज्य किम न बुज्य संबो ही खलु प्रेक्ष दुर्लभा नो ओन मंतिरायो नो सुलभम पुनराविजीय। संबुज्य, बूझो, समझो। माताएं जब सुबह बच्चे की स्कूल रहती है ना, तब बच्चों को हिलाती है, कहती है जाग जा, उठ। क्या कहती है? बड़े प्यार से कहती है उठ। केवे की थानी मम्मी उठ। अरे नहीं उठे बच्चे कहीं के, अरे उठना,
बराबर है ना? भगवान ने भी ऐसा ही कहा, सब उस जगह समझो। जब नहीं जागते हैं तब भगवान ने आगे और कहा, किम न उस जगह, क्यों नहीं उठते हो, क्यों नहीं जागते हो? संबोधि खलु प्रेक्ष दुर्लभा, संबोधि प्राप्त होना, सम्यक बुद्धि प्राप्त होना, सच्ची समझ प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। नोहु उवन मंतिराइयो, जो रात्रियां व्यतीत होते गई है, नो सुलभम पुनराविजीवियम, वो रात्रियां वापस आएगी नहीं और वापस ये मनुष्य जन्म भी प्राप्त जल्दी होगा नहीं। जैसे माताएं अपने बालक को जगाती है, उसी प्रकार हमें तीर्थंकर परमात्मा जगाते गए। ये प्रवादी राज परिश्रम पर्व जगाने के लिए आए हैं कि आज दिन तक संसारी कार्यों के लिए तो बहुत जागे, अब धर्म कार्य करने के लिए जाग जाओ, जागो और मोह निद्रा को त्यागो। सभी धर्मों में यही कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठो जागो और भगवान ने जो वर दिया है उसको प्राप्त करो। उपनिषद में कहो, पुराण में कहो, गीता में कहो, सब जगह पे जागने का कहा है। किसी ने सोने के लिए नहीं कहा है। उठ जाग मुसाफिर बोल भाई, अब रे न कहा तू सोवत गए। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रे न कहा तू सोवत गए। जो सोवत गए वो खोवत गए, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रे न कहा तू सोवत गए। अभी रात है क्या जो आप सोए हुए हो? रात कहाँ होती है पता है क्या आपको? रात कौन सी? आध्यात्म जगत में अज्ञान रूपी अंधकार जहाँ पर छा जाता है वह रात अज्ञान की रात होती है। और जो मोह निद्रा से जाग जाता है उसके लिए प्रभात हो जाती है। अब हमारे लिए रात है या प्रभात है आप बताइए? अगर परिशन चाले जाते तो प्रभात पचे डबल प्रभात होएला नाही की? इतका दिनपर्यंत माणसा कोण आहे काही मालूमच नव्हतो. आवे तो मालूम पड्यो ना, पजोसिनिया श्रावक श्राविका ने मालूम पड्यो ना, आठे व्याख्यान चाले गए, आठे चौमासो गए। परिशन के पास आने के बाद 2-3 दिन पहले तो कितने लोग मुपत्ती बैठ कर शोधे, कड़े पड़ेरा असे जाळा लागता, कड़े पिशवी, कड़े मुपत्ती, कड़े बैठको, 18 लोकांना हे कधी मालूम सगळ्या ठिकाणी होता ना, सगळ्या ठिकाणी होता। सुखी बात है। तो वो सब इकट्ठा करते गए, परिषद में जाओ गए, परिषद में आया है, कमित कमी परिषद में तो आवा ना हमारा सा। धन्यवाद है परिषद को भी, जो मानने वाले हैं उनके लिए धन्यवाद ही देना पड़ेगा। और क्या कह सकते हैं? तो ऐसे महात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद है जो कम से कम पर्युषण पर्व को मनाने के लिए तो आ ही जाते हैं, तीर्थंकर भी इस पर्व को मनाते हैं। ऐसे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आपको, हमको, जो मोह निद्रा में हम सोए हुए हैं, हमें क्या कह रहे हैं? उठो जागो, बोध को प्राप्त करो। ऐसा मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, इसीलिए अब जागना आवश्यक है। जागने के लिए एक अन्य धर्मों में बहुत अच्छी कहानी आती है। एक सन्यासी थे जिनके बहुत सारे चेले थे। उनकी उम्र, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, शरीर अत्यंत जर्जरित हो गया था। तब वो कहते हैं अपने शिष्यों को, मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरी जो मृत्यु है ना वो काशी में हो जाए, मेरा जो देह है वो काशी में पड़े। काशी के पास में ही नगर को रहने वाले थे,
बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो शिष्यों ने कहा कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा अंत समय काशी में करने की है तो हम आपको लेके जाएंगे। अब शिष्यों ने एक झोली बनाई और झोली के अंदर अपने गुरु को लिया। 4 जन ने झोली पकड़ी है और गुरु को लेकर के जा रहे हैं। चलते चलते धूप हो जाती है। उम्र बहुत ज़्यादा थी गुरु की, इसलिए जरा धूप के कारण से व्याकुल व्याकुल हो जाते हैं। प्यास से कंठ सूखने लग जाता है। वे कहते हैं शिष्यों को बहुत प्यास लगी है, अब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे जल्दी से कहीं से पानी पिला दो, पानी ला करके पिला दो। तब शिष्य इधर उधर जाते देखते हैं, जंगल में कोई घर दिखता नहीं है। दूर दूर पर कोई हरिजन की बस्ती थी। उस हरिजन की बस्ती में जाते गए और एक लोटा पानी लेकर के आ जाते हैं। अब वो पानी लेकर के आए, इतनी प्यास लगी थी, सन्यासी ने फटाफट पानी पी लिया, शांत हो गए। शांत होने के बाद याद आता है, ऐसे जंगल में पानी कहाँ मिला तुम लोगों को, कहाँ से लाया पानी? शिष्यों ने कहा यहाँ पे हरिजनों की बस्ती थी, वहाँ से पानी लेके आया, क्या करे, क्या दूसरा तो किसी का घर नहीं था। क्या कहा? हरिजन के घर से पानी लाए? अरे रे, मुझे तो आपने बैठाए ना, क्यों बाढ़ गया कहवे ना, बाढ़ गया कहवे ना। हरिजन के घर से पानी भी लाया। मेरी पूरी जिंदगी की साधना आराधना के ऊपर आप लोगों ने पानी फेर दिया। ऐसे ही गुस्से में सन्यासी प्राण छोड़ देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अंत समय में मैं ब्राह्मण और मेरा अंत समय में मैं ऐसा बाट गया, ऐसा गंदा पानी मुझे पीना पड़ा। ब्राह्मण का अभिमान मन में लेकर के गए और उस कारण से उनका जन्म बिगड़ जाता है। महान तपस्वी आवी विराजो, स्वागत करिए आजे तमारा, स्वागत करिए आजे तमारा। वीरवाली बंसरी वागे, सूता पूजाबे तुरंत जागे, सूता डिंपल बे तुरंत जागे, सूता नौकार भाई तुरंत जागे, छोटे से विकास भाई तुरंत जागे, एकासना करने वाले तुरंत जागे, छोटी बड़ी तपस्या करने वाले तुरंत जागे, जैन सूता दीपाबेन तुरंत जागे, जैन शासन मां जयकार गाजे, स्वागत करिए आजे तमारा, स्वागत करिए आजे तमारा। सभी तपस्वियों का स्वागत है। जो खाते पीते हैं उनका तो स्वागत स्थानक पे नहीं होता है, होता है स्वागत पीछे पट्टे में होता है ना। खाने पीने वाले का स्वागत कहाँ होता है? पीछे चौके में होता है। लेकिन तपस्वियों का स्वागत हमारे इस स्थानक में होता है। सभी तपस्वी, आप जरा आराम से टेका लेकर के ऊपर बैठोगे। ये जो गादी है ना, काठकारी गादी है, तो माते सामायिक लेते चाल सके, जरा टेकने बैठा ना तो थाने साता लीला, तो ऊपर बैठो तो अच्छा भी दिखेगा और आपको साता रहेगी। तो देख लीजिए, यदि आपको अवसर होगा तो ऊपर बैठ जाइए। और भी किसी को तपश्चर्या हो, हमारी बहुत सारी बहनों ने चौमासा बैठा तब से कंटिन्यू एकादशी किए, उसके ऊपर तेले कर दिए। उसमें बहुत सारी बहनें, ममता बहन है, ललिता बहन है, और कुन है बोलो, माला बहन है,
चंदन बाला नाम है पण तो शॉर्टकट मारे चंदनच काढ नाख्यो नुसतं बाला लगाई दियो। और कौन कौन बहने है? हाँ, सीमा बहने, माधुरी बहने, इन सभी ने चौमासा बैठा तब से लगातार एकासने किए और उसके ऊपर तेला किया। उनकी भी तपस्या तो 28 के ऊपर ही कही जाती है ना। एक टाइम खाना उसमें भी भागम भाग, पहला सगळाने जिमावनो पचे स्वतःने जिमनो। लेडीज का जीवन बड़ा कठिन होता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के खुद का बाद में देख सकते हैं। पहले सगारो ध्यान रखनो और पचे स्वतःरो ध्यान रखनो, उसमें भी एक आसना करना। और भाई पण जेंट्स लोकांनी काही पड़ी नहीं रेवे, जर थने एक आसनो है तो थने चाह करने देऊ कई, थने कई पापड़ सेकने देऊ कई, केने के थाना पतिदेव आयले केवे कई, कोयरा कोयरा केवे, कोयरा कोयरा नहीं केवे। थोड़ा सा ध्यान रखता जाओ, तपस्या करे जरा तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखता जाओ। बहुत सारे लोग तो इतने ध्यान रखते हैं, हमें याद है हम छोटे थे ना तो हम एकासना करते थे ना, तो दुकान में से थाली के अंदर काजू बादाम चॉकलेट बिस्किट सब लेके आते, उठने नहीं देते थे। थोड़ा खा लो, पहले जिम लो, फिर बाद में वो थाली खोलते थे, देखो इसमें से खाओ, आपको रात को भूख नहीं लगेगी। हमारे कीर्ति शिला जी तो मुझे लगता है बहुत छोटी थी तब से पूरे 4 महीने एकासना करती थी, कंटिन्यू 4 महीने। कब होते हैं ऐसे एकासने? जब घर में कोई ध्यान रखने वाला होता है, बहुए गए हाथ से करके खाना पड़ता है, तो जो सासुएं होगी अथवा पतिदेव होंगे या घर में देर जेठ जो भी होंगे ध्यान रखेंगे तो तपस्या होगी ना। एकासना तो कोई साधारण बात नहीं है, एक ही टाइम खाना फिर दूसरे दिन एक बार खाना। एकांतर उपवास से भी एकासना ज़्यादा कहा जाता है। एकांतर उपवास में एक दिन नहीं खाते, दूसरा दिन 4 टाइम 5 टाइम जितनी तो मुंडा चालू रहे आपको दिन रेवे कि नहीं रेवे। एकासना और कंटिन्यू एकासना करना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सभी तपस्वियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। वो जो काशी में जा रहे जो सन्यासी है वो बीच में ही बेचारे मर जाते हैं, और ब्राह्मण होने का जो अहंकार बड़ा था, मैं ब्राह्मण और मैंने हरिजन के घर का पानी पी लिया, वो मन में जो खंड लेकर के मरे। अंत समय में यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी भावना रहती है वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। मर करके वो हरिजन के घर में जन्म लेता है। मर करके सन्यासी ने इतना तप किया, इतनी साधना की और हरिजन के वहाँ जाकर के उसका जन्म हुआ। अब जन्म होने के बाद वह पहले जन्म में साधना तो की थी, तपश्चर्या तो की थी, इसलिए वह साधना तो कहीं जाती नहीं है। अहंकार का जो फल था उसके बदले में हरिजन में घर में जन्म मिला, परंतु साधना के कारण उनको ज्ञान तो उनके साथ में ही था। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसकी साधना महान तपस्वी हवि विराजो स्वागत करिए आज तुम्हारा वीरवाणी बंसरी वागे सूता नौकार भाई तुरंत जागे जय सन्यासी हरिजन के घर में थोड़े बड़े होते गए, उनको पूर्व जन्म का अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसका जरा स्मरण होता है। जाति स्मरण तो नहीं, परंतु योग साधना में जीवन बिताया था, इसलिए उसका मन योग में ही लग जाता है। उसने बोलना ही बंद कर दिया, यानी जन्म से बोले ही नहीं, चुपचाप रहे। बच्चे खेलने के लिए जाते गए, ना वो खेलने को जाते थे, ना कुछ भी भौतिक सुखों में उनका मन ही नहीं लगता था। बिल्कुल शांति से एक जगह पे बैठे रहते थे। थोड़े बड़े हो जाते गए। इस बच्चे के उस जो सन्यासी के जीव के जो पिता थे वह नगरी में दवंडी पीटने का काम करते थे। दवंडी पीटना मुझे माहित है ना, जैसे अभी वॉचमैन लोग रहते हैं ना,
वो जागते रहो कहते हैं ना, लकड़ी बजाते जाते हैं और जागते रहो कहते रहते हैं। जागे कितना जना, एक आध बार बेचारा वॉचमैन ने मन धमकाए दे, घर के पास में जोर जोर से लकड़ी मत बजाया कर, नींद बिगड़ जाती है। क्यों पैसा नहीं, क्यों नहीं मालूम तो पड़ी, कोई चोर आए ने चोरी नहीं कर ले जिसको उसको नहीं कहते हैं नींद मत बिगाड़ना हमारी, उसको तो कहते बजा और जोर जोर बजाए जे, कोई हरकत नहीं। हेला चोर तो कम से कम जाग जावाना। तो वह दवंडी पीटने का काम उसका पिता करता है। यह लड़का बहुत बड़ा हो जाता है, 21 साल का हो जाता है। एक दिन उसके पिता को आवश्यक कार्य के कारण बाहर गांव जाना पड़ा। बाहर गांव जाने के कारण वह अपने बेटे को, जो गूंगा बोलता ही नहीं है, उसको कहते हैं देखो मेरे को बाहर गांव जाना है, इशारे से ही समझाता है आज के दिन दवंडी पीटने का काम तुझे करना। दवंडी पीटने में क्या, वो तो खाली लकड़ी बजाता था, अभी गूंगा है, वो बोलता नहीं सुनता नहीं है, उसको क्या करना है, खाली लकड़ी ही बजाना है ना, उसको सारा इशारे से समझा दिया। वैसे जो भी मुख बधिर होते हैं ना, बड़े होशियार होते हैं। ये मुख बधिर तो था नहीं, परंतु उसने वैसा कर लिया था। अब लकड़ी बजाते बजाते ये पूरी जिंदगी उसके बाप ने बिताई, अब बेटे ने भी लकड़ी ली और निकला। परंतु वो सोचने लगा कि मेरे पिता तो खाली लकड़ी बजाते थे, लेकिन मुझे लकड़ी नहीं बजाना है, मुझे कुछ तो भी अलग से करना है। अब बेटा दवंडी पीटने के लिए निकला है और पूर्व जन्म की साधना आराधना के कारण उसको श्लोक पे श्लोक याद आने लग जाते हैं और वह कहता है आशायाम बध्यते लोक कर्मणा परिबध्यते आयुक्षयं न जानाति तस्मात् जागृहि। आशायाम बध्यते लोक, इस दुनिया के सारे लोग आशा से बंधे हुए हैं, है कि नहीं आशा। पहले पति अच्छा मिलना चाहिए, ये आशा, पति अच्छा मिल गया तो पुत्र अच्छा मिलना चाहिए, पुत्र हो गया तो एक उन्हें बेनपन हो जाए तो भी आशा रहे, वो होने के बाद अच्छी बहू आ जानी चाहिए, वो आशा रहती है। पूरी जिंदगी आशा में ही आशा में लोग बंधे रहते हैं। आशायाम बध्यते लोग कर्मणा परिबध्यते, लेकिन कर्म कैसे बांधे हुए हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है और कर्म कैसे बांध रहे हैं उसका भी कोई चिंतन नहीं है। आयु क्षयं न जानाति, हमारी आयुष्य पल पल घटती जा रही है। तस्मात् जागृहि, इसलिए जाग जाओ। ये श्लोक बोलते बोलते वो गूंगा पूरे गांव में घूमता है, घूमते घूमते राज दरबार के पास में जाता है और राज दरबार के पास जाकर भी यही श्लोक बोलता है। राजा सुनते हैं, आज का दवंडी पीटने वाला तो कोई महायोगी लग रहा है। महाराजा जाग जाते हैं, सुनते हैं। दवंडी पीटने वाला एक बार बोल के थोड़े छोड़ देता है, एक दा लकड़ी बजाने लगे जावे कि उस वैसे उसने भी एक बार, 2 बार, 3 बार वो श्लोक कहा। राजा भी अच्छे ज्ञानी थे, तत्वज्ञ थे, उन्होंने सुना, ओहो सच में आज का जो दवंडी पीटने वाला है वो तो सच में भौतिक निद्रा से नहीं, मोह निद्रा से जगा रहा है। और राजा उस श्लोक को ध्यान में रख लेता है। पहले प्रहर में दवंडी पीट के वो चला जाता है, फिर दूसरे प्रहर में भी दवंडी पीटने के लिए आता है, पूरे नगरी में घूमता है और घूमते घूमते कहता है जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृहि। जन्म दुखम, जन्म लेना ये भी दुख रूप है। दुख रूप है कि सुख रूप है, जन्म देने वालों को भी पता है और जन्म लेने वाले भी जानते हैं कि जन्म लेना कितना दुख रूप है। जन्म दुखम जरा दुखम, जरा यानी बुढ़ापा, वो भी दुख रूप है। घरे बैठा तर घरी बाबा के हो तो दुकान में जाओ ना, अरे घर में कहीं बैठे है
दुकान में गए तो बच्चे कहते थे घरे जाओ, अरे दुकान में थाना कोई काम नहीं है। यदि हमारी लेडी बूढ़ी बहनें हैं ना तो उनको बहुएं कहती है अब जगदीश के टक 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 नको करता जाओ माने, अब माने सबको समझे के थे को ही माने क्या होता नको जाओ। अरे जिस माता ने सूखा खा करके बच्चों को गरम खिलाया हो, खुद भूखी रह करके बच्चों का पेट पाला हो, स्वयं फटे कपड़े पहने होंगे, लेकिन जिन माता पिता ने अपने बच्चों को कभी फटे कपड़े नहीं पहनाए हो, ऐसे माता पिता के बुढ़ापे में ऐसे हाल किए जा सकते हैं क्या? करना चाहिए क्या? और करने वाले को भगवान माफ करेगा क्या? जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जैसी हुंडी भरली तशी ती मिळाली, ही गाडी हुकली तर पुन्हा योग मिळेना, रे संधी मिळेना, पुन्हा योग मिळेना, रे संधी मिळेना। ये जो योग आया है यह प्रभु नाम स्मरण करने के लिए और अच्छे काम करने के लिए मिला है। यह जिंदगी जो चली जाएगी तो पुनः मिलने वाली नहीं है। हमारी बहुत चलती है, इसलिए किस पे चलाना, किस पे चलाते हैं आप ही बताओ। यहाँ की सभी बहुएं तो अपने सासू को माता के समान भी रखती होगी। आज की लड़कियां माँ बाप को भी नहीं छोड़ती है तो सासू ससुर को क्या छोड़ेगी? माँ बाप को भी फटाफट जवाब देती जाती है। सभी बहनों को कहना है हमारा, अपनी बेटियों को थोड़ा संस्कारी बनाओ, उनको थोड़ा अच्छा धर्म का ज्ञान सिखाओ। वो किसी के सामने आज आपके सामने बोलती है, कल जाकर के ससुराल में बोलेगी, और फिर सहनशीलता तो बिल्कुल रही ही नहीं है। थोड़े दिन जमा नहीं जमा तो तुरंत फटाफट फोन कर देती है माँ को, माँ हमारी सासू ऐसी है, मम्मी हमारी सासू ऐसो बोली। फिर बेटे का फ़ोन लेना भी नहीं, बेटे ने फ़ोन करना भी नहीं। जो उदाहरण मैंने आपको कहा था दही जमाने का, दही जमाने का, जब दही जमाया है वह दही बार बार हीरा हिला के देखते गए तो जमेगा क्या? नहीं जमेगा। उसी प्रकार माताएं अपनी बेटी को बार बार फोन कर करके पूछती रहेगी, वो ससुराल में कदापि जम नहीं पाएगी। फ्रीज में दही जमा के आपने रख दिया, पहला तो जमान रास्ते कड़े रखना पड़े, बारे रखना पड़े, जम गया पचे फ्रीज में रखो। क्यों? पहला तपे जरा पके, पहला तपे जरा पके। पहले यदि पहले से ठंडे में रख दिया तो दही जमेगा क्या? बिल्कुल नहीं जमेगा। इसलिए पहले थोड़ा तपना पड़ता है, बहुओं को पहले थोड़ा सहना पड़ता है, तब जाकर के सासू देखती हमारी बहू घनी योग्य है, मैं सबको उन्हें संभालने दे दूँ, मैंने कोई चिंता नहीं है। परंतु जो बहुएं अपने सासू के सामने बोलती है, सासू का अपमान करती है, जो भी बेटे अपने माँ बाप का अपमान करते गए, देख लेना आगे अपने क्या हाल होंगे। क्योंकि पहले के ज़माने में इस भाव में करो तो अगले भाव में उसका फल मिलता था। आज के ज़माने में इस हाथ से करो, इस हाथ को तुरंत चटका लगने वाला है। आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सोचो समझो, और ये कर दुख आए या ना आए ये तो पुण्याय का विषय है। जब आपके पुण्य अच्छे हैं और आपने बहुत सताया तो बाय चांस हो सकता है इस जन्म में सताने के बाद भी आप सुखी रह जाओगे, लेकिन वहाँ पाइप का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ कितना भी किसी को बना लो, यहाँ किसी को कितना भी फंसा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनावी ले तू दुनिया ने बनावट त्या नहीं चाले, बनावी
यानी यहाँ कितने भी बना दिए ना, यहाँ कोर्ट से भी आप छुटकारा पा करके आ सकते हैं। किसी का खून कर दिया कोर्ट से, यहाँ तो आपको छुट्टी मिल जाएगी पैसे खिलाओगे तो, लेकिन वहाँ चलेगा क्या? वहाँ तो पाई पाई का और पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ सब सुज्ञ है, समझदार है, ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो व्यक्ति को जब हम देखते हैं ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली नजर से हमको पता चल जाता है इनका संबंध कैसा है। जब स्थानक में आती है, यदि स्थानक में अपनी सासू हो, दिवरानी हो, जिठानी हो या सासू की बहू हो और उसने वो यहाँ पे बैठे गए आकर के साताई की थाने पगा पड़े, दो शब्द पूछे तो कितना दिल भर जाता है, कितना आनंद आता है, कितने आशीर्वाद बरसाएंगे। लेकिन तंबूरो इतना मोटो चढ़ेरो हेला तो वह सासुरो जीव कहीं करेला तेज सोचो रहता है क्या? ऐसा किसी का तंबूरा चढ़ा हुआ, थोड़ी सी स्वीट हो दे जो, तंबूरो फोड़ दे जो, अबे बस पर्यूषण पर्व आया है, थोड़ा तो समझो। ऐसे वैर के भाव रख करके कहाँ जाओगे? कितना भी दुनिया में नाम अच्छा हो गया, परंतु घर के लोगों को सुख नहीं दिया, कोई काम का नहीं है। 1000 रूप, 1000 धन, 1000 में 1000 गए, एक माँ बाप के आशीर्वाद के बिना 1000 सब बाजार गए। समझ गए बात को? यहाँ के लोग सब अच्छे हैं, मैं किसी को नहीं कहती हूँ, परंतु 1% भी कोई ऐसी तकलीफ देते होंगे तो समझ लेना मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। मैं जमाने की टेंडेंसी जानती हूँ, आंखों आंखों से सब कुछ समझ जाती हूँ, इसलिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पता चल जाता है। वो मारसा व्यानी माणसाने किसा लागे था, मालूम है कि वे माने किसो करता था, किसो भी करो, पति रूपी चेक थाने कौन दिए गए? पति रूपी चेक कोणी दिए गए? बस माँ जर नसती तो थाने पति मिले आस्था के, इसा पति 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 करने कहीं नहीं हुए, पहला सासू पचे पति। जब देखने के लिए जाते हैं ना तो खाली लड़का नहीं देखना चाहिए, लड़के के साथ साथ में सारा परिवार का भी देखना चाहिए और लड़की का स्वभाव भी देखना चाहिए, अन्यथा संसार में रामायण महाभारत हुए बिना नहीं रहता है। और जन्म दुखम जरा दुखम, बड़ा बुढ़ापा अत्यंत दुखरप है, हाथ पैर चलते नहीं है, किसी को कहे तो कोई सुनते नहीं है। ऐसे में कर्म निर्जरा होने की अपेक्षा कर्म बंधन बढ़ते जाते। किरण टाबर के पटकन सांभाळून जाओ बोला त्याने, थोडंसं लपो लेने खेळो, माइक कटे सुनून कटुकी सुनायता नहीं, थोड़ा लंबा लेने बैठो, मस्त जोर जोर में आवाज करे तो भी कोई चिलन नहीं चलन नहीं की बात है। हाँ तो देखो, जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः, इस शरीर में जब व्याधि आ जाती है तो कितना दर्द होता है, सिर दुखता है, पैर दुखता है, कमर दुखती है, कोई भी दुखता है, और एक ही बार दुखना आवन पचे पाछी नहीं आवेगी। व्याधि दुखम पुनः पुनः बार बार आती है। इस कोरोना ने तो कितने लोगों को बेचारे को आधा बूढ़ा जवानी में ही बना दिया। दवा खा खा के ऐसी हालत लोगों की हो गई है कि जवानी में ही ऐसा लगता बुढ़ापा आ गया है। तो व्याधि दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम, अंत समय में नाड़ियाँ टूटती रहती है। और यदि कर्मबंध बहुत ज़्यादा हो गए तो कोई रोग भी आ जाता है, बड़ा बहुत परेशानी होती है। इसलिए वह सन्यासी जो सन्यासी पूर्व भाव में था वो गूंगा कहता है तस्मात् जागृई जागृई, इसलिए जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृई जागृई। आपके ही गांव में उदाहरण है, हमारे अजित भाऊ कुंकुल आए थे, उनको पूछती हूँ क्यों नहीं आओ, माँ सब दिन का मम्मी रा कने ध्यान रखना, रात्रा तर बिल्कुलच मैंने एकटा बिल्कुल जमेच नहीं, मैं कन्नेच बैठूँ। क्यों? उनके पास में धन नहीं है क्या, पैसे नहीं है क्या? एक सिस्टर भी रख दे तो काम चल सकता है, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, लेकिन स्वयं पति पत्नी सेवा कर रहे हैं। उदाहरण लो, उनसे कुछ सीखो। वो कहने ओके मनाने के कीड़ो नहीं है, लेकिन मैं सुनती हूँ ना तो
सीखने जैसा है। और भी सब अच्छे होंगे, मुझे पता नहीं है, एक का पता चला तो उदाहरण दिया, उसमें आप सब अच्छे हैं तो आपका भी उदाहरण आ गया, आप समझ लेना। बाकी एक का जब नाम वाम पता है, इसलिए मैंने कह दिया ऐसी सेवा करो कि हमारे कर्मों का क्षय हो जाए। मात्र साधु संतों की सेवा करने से कर्म क्षय होता है ऐसा नहीं है। कोई भी रोगी हो, पीड़ित हो, दुखी हो, वो माता हो, पिता हो, पड़ोसी हो, किसी की भी सेवा करो, हमारे जीवन का अवश्य कल्याण हो ही जाता है। ये दवंडी पीटते पीटते ये श्लोक जब पूरे गांव में कहते हुए घूमता है, राज दरबार के पास में राजा भी सुनते हैं, ओहो क्या सुंदर दवंडी पीटी है, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। आहा, सच में जन्म दुख रूप है, बुढ़ापा दुख रूप है, व्याधि दुख रूप है, इसलिए जागो जागो, ये समय हाथ में से चला जाएगा तो वापस आने वाला नहीं है। अभी तो जवानी है, इसलिए बड़ा मजा आ रहा है, जरा बुढ़ापा है जरा मालूम पड़ीला। अब बीती तुम बीतसी धीरी बापुड़िया, वो जो वृक्ष के ऊपर जो कोपले फूटती है ना नई नई, वो कोपले जो जीर्ण हो गए ना पत्ते, उनके सामने देख करके कहते हैं गिरा मरा। वो कहते हैं अब बीती तुम बीतसी, अब हमारे ऊपर तो बीत गई, हम तो गिरे पीले पड़ गए, आपके ऊपर भी बीतने ही वाली है। अपने पे बीतेगी कि नहीं बीतेगी बताइए। काळा धोळा तो हो गया है, बड़च ने काळा करे से कोई फायदो तर होणार नहीं है, हमारे ऊपर बीतने ही वाली है। आज जवानी के ऊपर इतराने वाले कल पछताना पड़ेगा। आज जवानी पर इतराने वाला कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाला कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, चारे रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। जर जमी जर जोर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर बुन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहाँ के मेले में, तू खुदा को भूला है पढ़ के इस झमेले में। आज तक ये देखा है आने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, आज समझ ले, कल ये मौका हाथ में तेरे आएगा। वो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। जवानी का सूरज चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है, और एक न एक दिन क्या होगा, ढलेगा कि ऊपर चढ़ता ही जाएगा, ढल जाएगा। सब कुछ समझता है। ये गीत आपने कितनी बार सुना है बताइए, कितनी बार सुना है। मैं तो 84 में हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल में एक गीत बार 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 मेरे कानों पे आता था। वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, पड़ोस में कहीं पर मेला था, उस मेले में दिन रात वो गीत मेरे कान में सुनाई देता
देता था, बार बार वही लगाते थे। मेरे को इतना अच्छा लगा तो मैंने वो थोड़ा सा लिख भी लिया। सच में कोई भी गाय, कैसा भी गाय, अपने को क्या लेना देना है, भाव अच्छे चाहिए। तो हमारा सूरज भी ऐसा ढल जाएगा तो क्या हाथ में आएगा बताइए? कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। आज जवानी पर इतराने वाला कल पछताएगा। आज जवानी के ऊपर जो इतरा रहेगा कल उसे पछताना पड़ेगा। इसलिए उठो, जागो और बोध को प्राप्त करो। दवंडी पीटने वाला भी सबको कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दूसरा श्लोक पूरा हो जाता, दूसरा प्रहर पूरा हो जाता है। तीसरे प्रहर में वह दवंडी पीटने वाला पूरे गांव में दवंडी पीटते पीटते कहता है, काम क्रोधो मोह लोभो देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्ना प्रहाराय तस्मात् जागृहि जागृहि। काम क्रोधो मोह लोभो, काम विषय वासना, क्रोध गुस्सा, मोह इस दुनिया के अंदर सभी पैसा, पत्नी, पुत्र, परिवार के ऊपर जो मोह है, काम क्रोधो मोह लोभो, मोह और लोभ, ये चार तस्कर, तस्कर यानी चोर, ये चार तस्कर हर किसी के पीछे लगे गए। काम क्रोधो मोह लोभो देहे तिष्ठन्ति तस्करा, इस देह के अंदर ये चोर बैठे हुए हैं। ज्ञान रत्ना प्रहाराय तस्मात् जागृहि जागृहि, इसलिए ज्ञान रूपी रत्नों की, ये जो रत्न है अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी रत्न जो पड़े हैं उनको संभालने के लिए जागृत रहो, जागृत रहो, जागृत रहो। हमारे अंदर रत्नों का खजाना भरा गए, ज्ञान दर्शन चारित्र का खजाना भरा पड़ा गए, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर क्या करते हैं, उन रत्नों को चुरा करके लेके चले जाते हैं। इसलिए जागना जागना अत्यंत जरूरी है। यदि जागृत बनेंगे तो ही हमारे जीवन का कुछ फायदा होगा। आजकल गुस्सा भी लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, केवे ना शक्ति कमी गुस्सो ज़्यादा आवे ना, ईश्वर शक्ति कमी रहे जरा कहीं हुए गुस्सो आए जावे, शक्ति नहीं है, काम ज़्यादा करना पड़े, पचे ताल ताल आवने लग जावे, थई थई नाचने लग जावे, पचे बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, आंखें बंद और मुंह खुला। एन एंग्री मैन ओपन हिज माउथ एंड शट हिज आईज। जो गुस्से वाला मनुष्य होता है ना, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और मुंह खुला रखता है, बड़बड़ 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 करते ही जाता है। किसके सामने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, सामने वाले पे क्या परिणाम होगा, स्वयं के ऊपर क्या परिणाम होगा, परिणाम की कोई भी चिंता नहीं करते गए। और इसलिए हमारे जीवन का अमूल्य समय ऐसा ही चला जाता है। जरा जावन पीड़ई वाही जावन बड्डई जाव इंडिया न हाय तावत धम्मम समाय रे। जरा जावन पीड़ई, जरा यानी बुढ़ापा जब तक नहीं आता है, व्याधि जावन बड्डई, व्याधि जब तक बढ़ती नहीं है, जाव इंडिया न हवाई, जब तक इंद्रिया शिथिल नहीं बन जाती है, या तावत धम्मम समाय रे, तब तक धर्म का आचरण कर लो। बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा किसको पता है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तपस्या करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कान से सुन नहीं पाओगे, आँख से देख न पाओगे, तपस्या करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आएगा बुढ़ापा, गारंटी, किसी को गारंटी है। हमारे खीसे में करोड़ रुपए है तो हमें कैंसर नहीं होगा, ऐसी गारंटी कार्ड आपको कोई दे सकता है? कोई डॉक्टर, कोई कंपनी वाला, किसी के पास में ऐसे गारंटी कार्ड है? जिसके पास में लाखों रुपए है उसको लकवा नहीं मारेगा, ऐसा गारंटी कार्ड है? नहीं है। पता है यह शरीर व्याधि मंदिर है, इस शरीर से जितना भी हो सके अच्छा काम ले लो, कब जाना पड़ेगा कोई पता नहीं है। इस सांसों का क्या भरोसा,
कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मलमल के तूने अपने शरीर को सजाया, अत्तर की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ये खाक होगी, ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, आएगी वो घड़ी जब कोई भी न साथ होगा, कर्मों के तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, फर्जी वक्त ये आना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, कितने पल की जिंदगानी वो भी हमको पता नहीं है। तो अभी हमें सोचना है, विचारना है, क्या करना है। वो दवंडी पीटने वाला कह रहा है कि काम क्रोध मोह लोको दे तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न प्रहाराय तस्मात् जागृति जागृति। ज्ञान रूपी रत्नों को संभालने के लिए काम क्रोध मोह लोभ सब छोड़ दो और उसका रक्षण करो। दवंडी पीटने वाला राजा के राज दरबार के पास में भी यही श्लोक बोलता है। राजा तीसरा श्लोक सुनता है, खुश हो जाता है। वाह वाह, आज के महात्मा तो महात्मा ही है, क्या श्लोक बोले जा रहे हैं। और चौथा प्रहर हो जाता है, समय भी बहुत होते आ गया है। चौथे प्रहर में डांडी पीटते पीटते पूरे गांव में घूमते घूमते वह राजा के दरबार के पास में भी जाता है और पूरे नगरी में एक श्लोक और कहता है, ऐश्वर्यम स्वप्न संकाशम यौवनम कुसुमोपमो क्षणकम चल आयुषम तस्मात् जागृति जागृति, तस्मात् जागृति जागृति। ऐश्वर्य स्वप्न संकाशम, जो दिख रहा है आंखों से वह सब स्वप्नवत है। अब भी यदि भूकंप का झटका आ जाए तो आप हम स्थानक ये सब क्या रहेगा बताइए। माँ साहब शुभ शुभ बोलो, रायसों को ना बोलो, तो क्या भरोसा है। सोच के चलो, कुछ भी हो सकता है। तो जाग जाओ। और अपने जब आग लग जाती है घर में या दुकान में, कहीं पर आग लग जाती है तो आग लगने के बाद आप लोग क्या निकालते हैं, अंदर के कुर्सी टेबल वो निकालते हो क्या? क्या निकालोगे? गले में जितनी रकम हो, जितनी मूल्यवान वस्तु हो, सबसे पहले उसको निकालोगे। समय रहने के बाद बाकी का सामान देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले कौन सी चीज़ निकालोगे? जो मूल्यवान वस्तु है उसको निकालोगे। हमारे अंदर मूल्यवान क्या है? शरीर तो ऐसे ही जलने वाला है। क्या है? बच्चे कहीं काढणं कचे आपण पहला आख्या काढणी काही वो आख्या काढली म्हणजे काही फायदा होणार। हमारा आत्मा जो अत्यंत मूल्यवान है उसको ही सजाना, उसको संवारना, उसके लिए सब कुछ करना। आग तो लगी हुई है संसार में, तो विषय कषाय की आग से सब जल ही रह गए। बस उस आत्मा को बचा करके हमें जल्दी से जल्दी सिद्ध गति मोक्ष गति को प्राप्त करना है और अपने जीवन को ऐसा ही सजाना है। हमारे जीवन में यह सारे बातों को उतार लेंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठो जागो और बोध्य को प्राप्त करो। जिस प्रकार ऋषभदेव भगवान ने अपने
98 पुत्रों को कहा, संपूज्यः किं न पूज्यः संतो ही कलुपेच्च दुर्लभा नो भुवन मंतिरायो नो सुलभम पुनराविजीव्य। उठो जागो, क्यों नहीं जागते हो? संबोधि प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। नौगु वन मंतिराइयो, जो रात्रियां व्यतीत हो गई है वह पुनः नहीं आएगी। उत्तरायण सूत्र में भी कहा है, दशरे कालिक में भी कहा है, जहाँ जहाँ बच्चा ही रहेगी नशा पड़ी नियत ही धम्मम च गुण मानस सफला जंती राइयो, जहाँ जहाँ बच्चा ही रहेगी नशा पड़ी नियत ही अहमम च गुण मानस अफला जंती राइयो। जो जो रात्रियां व्यतीत होती जा रही है वह वापस आने वाली नहीं है। जो धर्म करने वाले हैं उसकी रात्रियां सफल हो जाती है, जो अधर्म करने वाले हैं उसकी रात्रियां निष्फल हो जाती है। हमारी रात्रि को सफल करना है या निष्फल करना है उसका चिंतन करना होगा। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के 6 दिन समझ लो अपने हाथ में से चले गए, अब मात्र 2 दिन बाकी है। एक बार हाथ में से कुएं में पानी की बाल्टी डाली, 4 अंगुल रस्सी को हाथ में तो भी वापस निकाल सकते हैं। जो बीत गई सो बात गई। 2 दिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा साधना आराधना कर लेना है और संवत्सरी के दिन की तैयारी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पौषध उपवास होने चाहिए, जिससे पौषध दिन का सुबह से नहीं होगा ना, वो लोग 4 बजे तक 5 बजे तक पानी पी करके शाम को 5 बजे भी पौषध ले सकते हैं। जिनसे 24 उपवास होता है वो सुबह सूर्योदय से पौषध ले करके दूसरे दिन सूर्योदय तक भी पौषध ले सकते हैं। पोसा पौषध ये सब एक ही है। म्हणजे मैं किने पोसा क्यों तो के पोसा म्हणजे पोषद कही, पोषद क्यों तो पोसा म्हणजे पोषद, शब्द में फर्क है, बाकी पौषद पोसा सब कुछ एक ही है। सभी ने ध्यान रख लेना है, पौषद उपवास करना ही करना है। सकाळी मस्त धारणो कर लेजो, सही तो बदाम खायजो, पिस्ता खायजो, काजू खायजो, सगळं खायजो, परंतु पिरसू उपवास करनो म्हणजे करनो। बहुत सारे लोगों की शिकायत है मासा पित्त घना हुए। मेरे पास में ऐसी गोली है जिससे आपको उपवास के दिन साता रहेगी, एसिडिटी नहीं होगी, कम होगी। मैं खुद भी लेती हूँ इसलिए मुझे पता है। तो आप भी वो गोली यदि ले लेंगे ना तो शांति से उपवास का दिन आपको हो जाएगा। ये कोई एलोपैथिक गोली नहीं है ना होम्योपैथिक गोली है, ये आयुर्वेदिक है। आप यदि लेंगे तो आपको साता रहेगी। तो सभी ने बराबर से धारणा पक्का कर लेना है। बोलो भगवान महावीर स्वामी।